नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत। एसएस इंस्टीट्यूट, एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट आपके लिए रीजनिंग पार्ट 2। पहली क्लास में आपने दिशा वाले सवाल किए और मैंने सबके कमेंट भी देखे थे। बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे उत्तर आए थे। आपने अपनी तैयारी का आकलन कर लिया। अब मैं रीजनिंग में अगला टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कैलेंडर। कैलेंडर दो भागों में करवाएंगे, है ना। दो पार्ट में करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी प्रश्न आए आप गलत नहीं कर पाओ। भाग नंबर पहला करेंगे आप। जिसको कैलेंडर अच्छी तरह से आ रहा है वो तो अपनी आकलन करे, और जिसको नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करे। तो सब प्रश्न इन्हीं में से आने वाले। आज वाले और कल वाली जो अगली क्लास आएगी उन दोनों में अगर कैलेंडर वाले प्रश्न अगर आपने कर लिए, इसका मतलब कैलेंडर का कोई भी प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है। तैयार हो आप सब? बोलो अपनी कॉपी, साथ में पेन, और साथ साथ में प्रश्न हल करने। टाइम बचाते हुए पेपर को आगे बढ़ा करके सोल्व करना है ना। कम समय में हमको ज्यादा प्रश्न करने हैं मेंटल में। आज का लेते हैं पहला प्रश्न। 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार है? एक ही महीने की बात हो रही है। 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार है? 2 से 26 तक जाना है। जब भी हम आगे की तरफ जाते हैं, कभी भी किसी के भी अगला वार लाना पड़ता है, हम साथ साथ जोड़ते हैं। हमको 2 से जाना है 26 तक। 2 को क्या वार था? फटाफट देखो, 2 मार्च को क्या वार है? 2 मार्च को बुधवार है। जब भी किसी भी तारीख में 7 जोड़ते हैं वही वार आता है। 2 में मैं 7 जोड़ता हूँ, 2 7 कितने हुए? 9। 9 को भी क्या आएगा भाई? बुधवार। 9 में 7 जोड़ो, 9 7 16। 16 को भी क्या आएगा? बुधवार। 16 में 7 जोड़ो, 16 7 23। 23 को भी क्या आएगा? बुधवार। अब हमको पूछा है 26 को। 23 को बुधवार है, 24 को गुरुवार, 25 को शुक्रवार, 26 का क्या वार आएगा? उत्तर भाई शनिवार। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, 26 का उत्तर क्या लाओगे आप? शनिवार। कैसे लाओगे पता चल गया। जब एक ही महीने की बात करता है प्रश्न में, अगर एक ही महीने की बात, एक ही महीने की 2 तारीख दी, जो तारीख दी है उससे अगर साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो अगली तारीख भी वही वार आएगा। 2 में 7 जोड़ा 9 तारीख को बुधवार, 9 में 7 जोड़ा 16 को बुधवार, 16 में 7 जोड़ा 23 को बुधवार। अब 23 को बुधवार चल गया, 26 तक ही जाना है। 23 को बुधवार, 24 को गुरुवार, 25 शुक्र, 26 शनि। हमारा उत्तर शनिवार। ऐसा प्रश्न एक आ भी सकता है ना। जो जो टाइप अपन करेंगे, अगर आपने उनको सोल्व कर दिया, इसका मतलब आपके कैलेंडर राइट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आया अब आप कर लोगे। कैलेंडर का अगला दूसरा प्रश्न। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था तो 25 वही जून, यानी 25 जून 2003 को कौन सा वार था? साल तो दोनों सेम आए, 2003, लेकिन महीना अलग अलग है। 10 मार्च को बुधवार, ये शुक्रवार, तो 25 जून को क्या वार था? हमको पहले तो पता होना चाहिए महीने में कितने दिन होते हैं किसी महीने में। जनवरी में दिन कितने होते हैं बताओ? 31। फरवरी 28 या 29? 28 29 का मतलब पता है आपको? अगर साधारण वर्ष है तो 28, लीप वर्ष है तो 29। साधारण वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है। अगर 4 का भाग जाएगा तो फरवरी कितने दिन की आएगी? 29। जैसे अभी 2024 में 4 का भाग जाता है, तो 2024 वाली फरवरी कितने दिन की थी? 29 की। मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। अप्रैल में कितने होते हैं दिन? वापिस 30। मई में कितने होते हैं? 31। जून में दिनों की संख्या 30। जुलाई में 31। अगस्त में भी 31। जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे, इसमें 31 होते हैं। सितंबर में दिनों की संख्या 30। अक्टूबर में मैं इधर लिख देता हूँ, अक्टूबर में दिन कितना होते हैं? 31। नवंबर में 30। और दिसंबर में दिन कितने होते हैं? 31। ये मैंने महीनों में दिनों की संख्या लिख दी। अब कैसा करना है? मुझे 10 मार्च, सन तो 2003 सेम है, हमको महीना महीना देखना है। 10 मार्च से 25 जून तक जाना है। कैसे जाऊंगा देखो? 10 मार्च, क्या मार्च के बाद डायरेक्ट जून आ जाता है क्या? मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। जून में कितने तक जाना है? खाली 25 जून। हमको 10 मार्च से 25 जून तक जाना है। क्या करना है पता है आपको? ऐसा प्रश्न कभी करो तो लास्ट में जो महीना तारीख पूछी है वो सेम की सेम लिख दो। 25 जून तक जाना, 25 पहले और लास्ट में आएंगी। 10 मार्च से 25 जून तक 25 वाली तारीख को 25 ही लिख दो।
ऊपर जो महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें से 10 घटाने पड़ते हैं। मार्च में दिन कितना होता है? 31। 31 में से 10 घटाओ, कितने बचे हमारे? 21। अप्रैल में पूरे दिन लिखो, अप्रैल के दिन कितने होते हैं? 30। मई में कितने होते हैं? 31। अब ये सब जोड़ दो, कितना पता चल गया? नीचे वाले सेम लिखने, ऊपर वाले महीने में से घटाने। 31 का दिन महीना होता है, 31 में से 10 गया 21। अप्रैल पूरे, मई पूरे, सबकी जोड़ करो। 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10, 107 आई। अब जितनी जोड़ा है उसमें 7 का भाग दे दो। 107 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 10 में से 7 किया 3, 7 का भाग 7 उतर है, 7 का भाग 37 में, 7 पंजे 35, कितने बचे? 35 में 37 के 2 बचे। और जितने बचते हैं वो उत्तर में काम आएंगे, जो शेष होता है वही काम आता है। 2 बचे तो पहले क्या वार था? शुक्रवार। शुक्रवार में 2 जोड़ दो, शुक्रवार में 2 पॉइंट बना के आगे चलो, 2 जोड़ना है। शुक्र के बाद शनि और उत्तर आएगा रवि। उत्तर क्या आएगा भाई? रविवार। और 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था, तो 25 जून को क्या वार था? रविवार। जिसने भी ये प्रश्न किया और उत्तर सही आया, बहुत अच्छे चल रहे। और जिसके कोई कारण से गलत आ रहा है, आप अपने उत्तर को मिलान करें, आकलन करें। हाँ भाई। 17 मार्च 2005 को बुधवार था, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को क्या वार था? सेम प्रश्न वैसे ही। 17 मार्च 12 सितंबर तक जाना है। ये 17 मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर में कितना तक जाना है? सिर्फ 12। 17 मार्च से 12 सितंबर तक आओ जल्दी से। लास्ट वाला दिन तो वो का वही 12 के तो 12 ही रहेंगे। ऊपर वाले मार्च में दिन कितने होते हैं बताओ फटाफट? 31। 31 में से कितने घटाओगे? 17। कितने बचे 31 में? 17 के तो 14। अप्रैल में दिन लिखो 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। सबकी जोड़ करो फटाफट। 4 5 6 7 8 9, कोई हासिल नहीं लगेगा। 3 4 7 10 13 16 17, 179। 4 7 10 13 16 17, 179, 179 जोड़ आएगी। जितनी जोड़ है उसमें 7 का भाग दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 में से 14 के 3 बचे, 9 उतर, 7 पंजे 35, 39 से 35 के 4 बचे। जितने बचे वही काम के। बाहर क्या था? बुधवार। बुधवार में 4 जोड़ दो, बुधवार में 4 जोड़ो, 1 2 3 4, गुरु शुक्र शनि रवि। ओहो, इसका भी आंसर क्या आया? रविवार। ऑप्शन ऊपर नीचे हो चुके हैं, आंसर रविवार ही आएगा। कर लोगे? लो अगला प्रश्न। 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 का रविवार हो? प्रश्न बढ़िया आया, लेकिन उल्टा दिया है। 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 का रविवार था? देखो, पहले वाले के साथ में वार नहीं दिया, पीछे वाले के साथ में वार दिया, तो प्रश्न वैसे ही हल करना। लेकिन हम क्या करेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको पीछे घटाएंगे। अगर बाद वाली तारीख के साथ वार दिया जाता है और पहले वालों को पूछा जाता है, हमारा जो शेष बचेगा हम उसको पीछे घटाएंगे। करना वही है। पहले क्या आता है? 5 जुलाई आता है। 5 जुलाई से हमको कहाँ तक आना? 20 नवंबर। आ जाओ। 5 जुलाई, 5 जुलाई 99 है। 5 जुलाई से 20 नवंबर तक आओ। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में कितना आना है हमको? 20 नवंबर। लास्ट वाला होगा वही 20 की थी 20। ऊपर वाले जुलाई में दिन कितना होता है बताओ? 31। 31 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे? 26। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। सबकी जोड़ करो। 6 7 8, 3 2 5 8 11 12 13, 138। 138 में लगाओ 7 का भाग। 7 कम 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो गए। कितने बजे? 6, 8 उतारो। 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 सत्तानी 49, 7 56, 7 नमानी 63, 7 72, ज्यादा हो गए। 7 नमानी 63, 68 में से 63 के कितने बचे? 5। अब 5 हमको जोड़ने नहीं है, बस ये ध्यान रखना।
हमारा ऊपर वाले में कोई वार नहीं दिया, वार दिया रविवार। हमको 20 नवंबर को वार दे रखा और जुलाई में पूछा है। नवंबर का ध्यान पीछे वाला पूछा है, पीछे जाना है, 5 को घटाना है, 1 2 3 4 5। रविवार से पहले क्या आता है हमारा? शनिवार। शनिवार से पहले शुक्र, शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध और बुध से पहले मंगलवार। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मंगलवार। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्रश्न को रिपीट करके देखें। लेते हैं अगला प्रश्न। 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को क्या वार था? वापस पीछे जाना है। जुलाई को दे दिया है आपको और फरवरी में पूछा है। जुलाई पहले आता है, फरवरी फरवरी पहले आता है, लेकिन वार किसका दिया? बाद वाले का। जुलाई बाद वाले दिया और पीछे वाला पूछे, जो बचे उसमें पीछे जाना है। लिखना क्रम सही है। शुरुआत कैसे करनी है? पहले 2 फरवरी लिखनी है। 2 फरवरी 2007 से 25 जुलाई तक आना। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई में कितना आना है? तो 25 जुलाई। लिखना क्रम सही है, पहले जो महीना आता है उसी को, लेकिन लास्ट में घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि जुलाई वाला महीना यहाँ वाला वार दे दिया है, जो बाद में महीना आ रहा है उसका वार तो दे दिया शुक्रवार, और पहले वाला पूछ लिया। जब भी बाद वाला वार दिया, जब पहले वाला पूछे तो हमारा जो शेष बचे उसमें घटाएंगे। पहले दिन बताओ, लास्ट वाला 25 का 25 लिखो। फरवरी में दिन के तो कितने होते हैं? 2007 वाली फरवरी है। 2007 में 4 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। फरवरी में दिन होंगे 28, 28 में से 2 घटाओ, 28 में से 2 घटाए कितने बचे फरवरी में हमारे? 26। मार्च में दिन लिखो 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। 5 6 7, 7 और 6 13, हासिल 1 2 3 3 6 9 12 15 16 17, 173। 6 7 8 8 से 13, 3 6 9 12 15 17, 173। 173 में 7 का भाग लगाओ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 3 बचे, 3 उतारो। 7 दूनी 14, 7 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो ज्यादा हो गए। 7 चौक 28, 33 में से 28 के कितने बचे? 5 बचे। अब 5 को जोड़ने नहीं, 5 माइनस करने। क्या वार था? शुक्रवार। शुक्रवार में से 5 घटाने हमको, 5 पीछे आना है। 2 3 4 5। शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोम और सोम से पहले रवि। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा भाई? रविवार। कहाँ घबराने की जरूरत है, आप कर सकते हो। ऐसा प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो अगला प्रश्न। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या वार? 12 अप्रैल 2002 से 12 अप्रैल 2003 फिक्स 1 साल हो रहा है। 12 अप्रैल 2002 से 12 अप्रैल 2003। जब भी किसी प्रश्न में 1 साल पूरा होता हो, देखो ना, 12 अप्रैल 2002 से 12 अप्रैल 2003 1 साल हो रहा है। जब भी किसी प्रश्न में 1 वर्ष पूरा होता हो, या तो हम 1 जोड़ेंगे या हम 2 जोड़ेंगे, और कुछ नहीं करना है। 1 साल पूरा होता हो, या 1 जोड़ना या 2 जोड़ना उस वार में। या शुक्रवार में 1 जोड़ोगे शनिवार आएगा, या शुक्रवार में 2 जोड़ोगे शुक्र के बाद शनि रवि। अब ये जोड़ना कैसे, वो देखो। 12 अप्रैल 2002 से 12 अप्रैल 2003 तक जाना है। 12 अप्रैल 2002 क्या लीप वर्ष है क्या? या 12 अप्रैल 2003 तक आना है? दोनों में से कोई लीप वर्ष आया क्या, वो देखो। लीप वर्ष का मतलब दोनों में से अगर किसी भी साल में भाग जाता है तो 12 अप्रैल से देखेंगे। देखो 12 अप्रैल, अब जब भी फरवरी की बात करेंगे तो भाग देना है। अप्रैल की बात करते हैं तो 12 अप्रैल से कोई काम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब फरवरी पीछे निकल गई। इस 2002 में तो हमको भाग दे के देखना ही नहीं, लेकिन 12 अप्रैल से चलेंगे। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2003 की जनवरी, 2003 की फरवरी। क्या इसमें जब फरवरी आएगा 4 का भाग जाता है क्या 2003 में? 2003 में 4 का भाग नहीं जाता है, और भाग नहीं जाता है तो हमको 1 ही जोड़ना है। मेरे कहने का मतलब हुआ, जब भी अपने को जो तारीख दे रखी है वहां से गिनते हुए हम आएंगे, तो अगर फरवरी का महीना गिना जाए तो हमको जोड़ने हैं 2, और फरवरी का मतलब लीप वर्ष आ जाए जिसमें 4 का भाग जाता हो तो हमको जोड़ने हैं 2, और 4 का भाग नहीं जाता हो तो हमको जोड़ने 1। क्या 2003 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं। कितना जोड़ना? 1। शुक्रवार में 1 जोड़ दो, उत्तर क्या आएगा? शनिवार।
एक वर्ष पूरा हो, 1 या 2। जैसे इसमें देखो, प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ, शुक्रवार को हुआ, तो वो अगले वर्ष अपना जन्मदिन कब मनाएगी? यानी कि 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 12 जनवरी 1997 को क्या वार था? अब सुन लेना, भाग किसमें देना? 97 देना, 96 में। 12 जनवरी से काम शुरू किया, तो 12 जनवरी 1996 के बाद 1996 में ही फरवरी भी आएगी। जनवरी से काम शुरू कर दिया, जनवरी फरवरी, इसका मतलब भाग इसमें देके देखना है। 1996 में 4 का भाग जाता है क्या? देखे देखता हूँ, 3 बचे जाएगा। 12 जनवरी 1996 में 4 का भाग जाएगा, 1996 में 4 का भाग जाएगा, तो हमको 1 नहीं जोड़ना, आपकी बार कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने, क्योंकि 1996 लीप वर्ष है। इस 1996 में फरवरी कितने दिन की आएगी? 2। जब भी हम भाग देके देखते हैं, अगर लीप वर्ष आ जाए और भाग जा रहा है 4 का, तो कितने जोड़ने? 2। यहाँ पर क्या वार था? शुक्रवार, शुक्रवार में 2 जोड़ो, शुक्रवार में 2 जोड़ो, शनि रवि, उत्तर क्या आएगा? रविवार। लीप वर्ष आ जाए तो 2 जोड़ना है, साधारण वर्ष हो तो 1 जोड़ना है। कब, कैसे जोड़ना है? जनवरी से, जनवरी की बात कर रहे हैं, 1996 काम जनवरी से शुरू किया, 12 जनवरी को जन्म गई थी वो, जनवरी जनवरी फरवरी भी 1996 में गिनना है, इसका मतलब 1996 में 4 का भाग जाता है। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, ऐसे करना है। आज, ये आने वाला कल, ये होगा बीता कल। 3 पॉइंट बनाने, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, कल से 2 दिन पूर्व मतलब बीता कल की बात कर रहा है। कल से, कल को भी गिनना पड़ता है, कल का दिन 1, ये 2 दिन, 1 2, 2 दिन पूर्व मतलब ये वाला वार मंगलवार था। कल से 2 दिन, 1 2 दिन पूर्व क्या वार था? मंगलवार। तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? कल के 2 दिन बाद मतलब आने वाला कल, 1 दिन, 2 दिन, और बाद मतलब ये वाला दिन निकालना है। कल के 2 दिन बाद मतलब कल का दिन 1 2 दिन बाद, ये वाला वार पता मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और हमारा उत्तर क्या आएगा? सोमवार। आंसर होगा सोमवार। लेते हैं हम अगला प्रश्न, ये करके बताओ। आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? आज से 3 दिन पूर्व, प्रश्न वैसे करो फटाफट, एक तरफ लिखो आज, कल, कल, 3 पॉइंट तो बनाने ही है। ये बीता कल था, ये आने वाला कल है। अब प्रश्न आप बताओ, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तरीका होगा वही है सेम। ये आने वाला कल, ये बीता कल। आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, आज से गिनना है भाई, आज से 3 दिन पूर्व जाना, आज से मतलब 1 दिन, आज का 1, ये 2, आज से 3 दिन पूर्व मतलब पीछे जाना है, 1 2 ही हुए अभी तक तो, ये 3, और 3 दिन पूर्व मतलब ये वाला दिन शुक्रवार था। चल क्या पता? आज से 3, 1 2 3 दिन पूर्व शुक्रवार था। आज से 2 दिन बाद मतलब आज मतलब कौन सा? यही वाला आज। आज से 2 दिन बाद मतलब आज, आज को भी गिनना है, 1 दिन, 2 दिन बाद मतलब ये वाला वार निकालो फटाफट, ये वाला वार पता, उधर जाना, जोड़ो। शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि, रवि, सोम, मंगल, बुधवार। हमारा उत्तर क्या होगा भाई? बुधवार। बहुत बढ़िया प्रश्न था। हम ऐसे प्रश्न करें जब मेंटल का पेपर हो, हमको लगना चाहिए, और आप कहीं न कहीं मन से मुझे धन्यवाद बोलो, आपने जो प्रश्न करवाए हमारे लिए उपयोगी साबित हुए। लेकिन जब भी वीडियो की क्लास देखें या फिर यहाँ पर मैं जब भी आऊँ, उससे पहले जब मेरे सामने बैठे, उससे पहले आप टॉपिक को पढ़कर आए। कोई भी टॉपिक आता है तो ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े मैं समझा रहा हूँ ना आपको आंसर, मैं कोई अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, मैं जब भी पढ़ाऊँ उससे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और टॉपिक को क्लियर करके ही बैठे, ताकि इससे आपका क्लियर हो जाएगा, है ना? इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न, सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। सुमन के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ता है? ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा, और मुझे पता है बहुत से विद्यार्थी शायद 1 2 5 सेकंड में कर लेंगे इस प्रश्न।
करके बताओ। 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले पड़ता है, यानी कि फर्स्ट वाली जो तारीख आवे 15 और 18, 15 और 18 के बीच की तारीख लिखो फटाफट। 15 और 18, 15 और 18 के बीच में कौन कौन सी तारीख आएगी? 16,17। दूसरी 16 और 19, 16 और 19 के बीच की तारीख लिखो फटाफट। 16 और 19 के बीच की तारीख लिखनी है। 16 और 19 के बीच में क्या था? 17 और 18। हो गया उत्तर। दोनों में कॉमन संख्या क्या आई? 17। उत्तर क्या आएगा? 17 फरवरी। बोलोगे इतनी ऐसा प्रश्न? 18, 15 और 18 आया, 15 और 18 को नहीं लिखना, इनके बीच 16 17। इसमें आया 16 19, 16 19 को नहीं लिखना, इनके बीच 17 18। दोनों में कॉमन क्या है? 17। उत्तर हो गया 17। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी तो मेरा जन्म किस वार को हुआ? ऐसा प्रश्न कोई भी आ जाए, हमको सप्ताह वप्ताह से कुछ नहीं करना है, हमको तो दिन देखने बड़ा है या छोटा है, दिन से हम उत्तर निकालेंगे। कितने दिन है? 562। करो इसका उत्तर। सप्ताह से कोई लेना देना नहीं। 562 में 7 का भाग दो, जितना शेष बचे उतना जोड़ दो, बस उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए कि मेरा भाई मुझसे इतने दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे उतनी छोटी है, उतनी बड़ी है, इतने सप्ताह छोटी, इतने सप्ताह बड़ी, सप्ताह से हमको अभी कुछ नहीं करना, हमको सीधा दिन देखने। 3 में लगाना 7 का भाग, जितना बचे उतना जोड़ दो। 562 में लगाओ 7 का भाग। 7 पंचे 35, 7 संग 42, 7 सत्तर 49, 57, 56, 56 कितना आया? 2। क्या 7 का भाग 2 में जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मान लो 2 ही बच गया। कितने बचे? 2। और 2 बच गया, इसका मतलब यहाँ पर मंगलवार को जन्मी थी, मंगलवार में 2 जोड़ दो बिना रुके। मंगल में 2, बुधवार गुरुवार, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु। हमारा आंसर क्या होगा भाई? गुरुवार। ऐसा प्रश्न आए, एक्टिव रहना है। मेंटल को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। अगला प्रश्न, 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा? अब ये प्रश्न अगर कभी कोई भी प्रश्न ऐसा पूछे जिसमें डायरेक्ट वार निकालना हो, जिन विद्यार्थियों को आता हो तो अपनी कॉपी में चालू कर दे भाई फटाफट, लेकिन जिसको नहीं आता वो समझे। देखो इसमें कुछ कोड याद रखने पड़ते हैं। कोड, जैसे सबसे पहले सप्ताह के कोड हमको पता होने चाहिए। सप्ताह के कोड क्या होते हैं? सोमवार का मतलब 1, या फिर ऐसे लिखो 1 का मतलब सोमवार, पहला दिन सोमवार होता है। 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार, और 0 आ जाए तो रविवार। रविवार का छुट्टी होती है 0। ये सप्ताह के कोड है। 1 आए सोमवार, 2 आए मंगल, 3 बुध, 4 गुरु, 5 शुक्र, 6 शनि, और 0 मतलब रविवार। एक होते हैं महीनों के कोड। महीनों के कोड, जैसे मैं लिख रहा हूँ महीनों के कोड में, इधर देखो जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और ये दिसंबर। महीनों के कोड कैसे याद रखना है ये देखो आप। मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको महीनों के कोड के लिए। आपको लिखना 033, नीचे लिखना है लास्ट के 3 शब्द में 035। महीने के कोड याद हो जाएंगे 033 035। अब फिर लिखना है 614, और यहाँ लिखना है 625। ये महीनों के कोड की एक ट्रिक्स है। कभी भी आए हमको परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न राइट करने, हमको या तो फिर इन सबको रटो, रट नहीं सकते ट्रिक्स। जनवरी से दिसंबर तक महीने लिखो, ऊपर वाले 3 महीने का नाम 033, लास्ट में लिखो 035। 614 625, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगी। 033 035 614 625। जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। एक और हमको याद करना पड़ता है शताब्दी का कोड। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको शताब्दी का कोड, या इधर बताऊँ शताब्दी का कोड। हमको शताब्दी याद करनी 1600 से, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, यहाँ तक की शताब्दी याद करनी। हमको कैसे याद करना है इसका कोड में बताऊं। 64 64,
ऊपर वाली 2 64, नीचे भी 64 और 20, 64 64 20, ये शताब्दी के कोड हो गए। 64 64 20 शताब्दी के कोड। 16, मैं किसी भी प्रश्न में अगर बोलूँ 1600 ये करना, 1700 4 करना, 1800 2 करना, 1900 0 करना, 2000 6 करना, 2100 4 करना। जैसे प्रश्न आया देखो, अब कैसे करना। 18 मार्च 2009 को क्या वार था? सबसे पहले तारीख कितनी? 18 तारीख को लिखना है, प्लस मार्च का कोड बोलो फटाफट। देखो मार्च का कोड कितना होता है? 3, प्लस 2000, मैं क्या बोला हूँ? 2000 का कोड कितना होता है? 6, प्लस यहाँ तक सेम चलना है। तारीख का तारीख लिखना, मार्च का कोड लिखना, 2000 बोलो 2000 का कोड लिखना। फिर हमको इस प्रश्न में क्या करना पड़ता है? लास्ट की 2 संख्या लेनी। जो भी सन आवे उसमें लास्ट की 2 संख्या कितनी है? 09, लास्ट की 2 संख्या लिख दी। अब 09 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? जितनी बार 4 का भाग जाए, तो 9 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार जाता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 और बटे हुए में भाग दे दूंगा 7 का, अभी उत्तर आएगा। सब जोड़ो, 18 3 21 9 30 36 38, 38 में 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बचा? 3 बचा। जितना बचा उतना उत्तर है। 3 बचा, 1 बचे सोमवार, 2 बचे मंगलवार, 3 बचे तो उत्तर क्या आएगा? बुधवार। हमारे इस प्रश्न का आंसर आएगा बुधवार। अगला प्रश्न, 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था? वैसा का वैसा प्रश्न अभी निकालते हैं। 18 मार्च 2009, तारीख कितनी है? 18। मार्च का कोड फटाफट देखो, पिछले प्रश्न में मार्च का कोड कितना था? मार्च का 3 प्लस 2000, सेम प्रश्न आगे क्या? सेम आ गया, 18 मार्च 2000। चलो एक बार वापस समझ लो। 18 मार्च 2000, मैं अगर तारीख बदल देता हूँ, चलो मैं आपको दूसरा प्रश्न दे देता हूँ इसको। 18 मार्च 2009 की जगह अपन तो आज का निकाल देते हैं। जैसे आज की तारीख से लिख दो, 23 मई 2024 को क्या वार है? तारीख कितनी है? 23। मई का कोड देखो फटाफट, मई का कोड देखो। मई का कोड 1, यहाँ पर 1 प्लस, मैं क्या बोलूँ? 2000 का कोड कितना होता है? 6। लास्ट की 2 संख्या कितनी है? 24। 24 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 6 बार गया, बटे हुए कितना आएगा? 7। सबकी जोड़ करो, 24 36 36 और 37, 37 और 23 जोड़ो, 37 23 40, 40 2 तो 60, 60 आएगा। 60 भाजक 7, 7 का भाग दो 60 में, 7 56, 56 तो कितने बचे? 57 58 59 4 बचेंगे, 4 शेष बचे। जितने बचे उतना उत्तर। अब देखो, 1 बचे सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 गुरु। एक 23 मई आज, अरे 23 मई की बात करें तो गुरुवार आएगा। क्लास आपके 24 को आ रही है आज, 24 का निकाल देना तो 1 बढ़ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। अपन ने 23 तारीख को निकाला, 4 बचत कितना आएगा? गुरुवार। आप आज निकालोगे, यहाँ पर 24 तारीख निकालो, 1 ज्यादा बढ़ जाएगा, 1 61 हो जाएगा, 5 बचेंगे, 5 का मतलब शुक्र हो जाएगा। निकाल देना, किसी भी तारीख का निकाल सकते हो। देखते हैं हम अगला प्रश्न। 8 फरवरी 2016 को क्या वार था? अब एक नोट याद करवा दूं मैं आपको। जब भी कभी किसी प्रश्न में लीप वर्ष आ जाए, जैसे 2016 लीप वर्ष है, और यहां पर अगर महीना जनवरी या फरवरी का आए, सुनना इस बात को, जब भी किसी प्रश्न में लीप वर्ष आ जाए और महीना जनवरी या फरवरी का आए, हमारे जो उत्तर आएगा उससे एक बार कम लिखेंगे हम। 2016 लीप वर्ष इतनी बताओ, 2016 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल लीप वर्ष है। महीना कौन सा है? फरवरी। जनवरी या फरवरी का महीना हो, लीप वर्ष हो, दोनों काम होगा तो ही काम होगा। ये महीना फरवरी का है या जनवरी हो तो भी चलेगा, और वर्ष कौन सा? लीप। तो हमारा जो उत्तर आएगा उससे एक कम जाएंगे। करो फटाफट, तारीख कितनी है? 8 प्लस फरवरी का कोड देखो फटाफट, फरवरी का कोड देखो, फरवरी का कोड कितना होता है? 3। फरवरी का कोड 3 प्लस 2000 बोल रहा हूँ, 2000 का कोड कितना होगा? 6। लास्ट की 2 संख्या कितनी है? 16। ये 16 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। भाग किसका देना है? 7 का। जोड़ो, 8 3 11, 11 6 17, 17 4 21,
21 और 16 जोड़ोगे तो 37, 37 में 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, कितने बचे? 2 बचे। अब आपको कोड याद है, 1 बचे सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार। हमारा उत्तर मंगलवार आना चाहिए। मंगलवार ऑप्शन में भी है, लेकिन गलत हो जाएगा। जब भी महीना जनवरी या फरवरी के आवे और वर्ष लीप हो, तो फिर जो उत्तर आवे उससे एक पीछे जाना है। सोमवार नहीं पढ़ा, और सोमवार से पहले क्या आता है हमेशा? मंगलवार नहीं पढ़ना है, मंगल से पहले क्या आता है? सोमवार। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा भाई? सोमवार होगा। गलती करना मत। अब ऐसा ही एक प्रश्न आपको करना है अभी। 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था? अब यहाँ पर महीना जनवरी फरवरी का नहीं आया, तो आगे लीप वर्ष चेक नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर निकालो। 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था? यानी कि गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था? निकालो। तारीख कितनी है? 2। अक्टूबर का कोड देखो फटाफट। अक्टूबर का कोड कितना है? देखो, अक्टूबर का भी 2 ही आएगा। नहीं, जुलाई 2, 6 अगस्त 2, सितंबर। अक्टूबर का 0 आएगा। और 1800 का कोड कितना आएगा देख लेना, 2। अक्टूबर का 0, 1800 का 2। ये कोड बहुत जरूर याद करना है, लिख करके ट्रिक्स बना के। अक्टूबर का 0 और 1800 का 2 आएगा। 2 अक्टूबर, अक्टूबर का 0 प्लस 1800, 1800 का कोड होगा 2। लास्ट वाली 2 संख्या कितनी है? 69। 69 में 4 का भाग कितनी बार जाता है वो लिखना है। 4 एकम 4, 2 बचे, 9 उतारे, 4 सत्ते 28, कितनी बार किया? 17 बार। यहाँ पर कितने लिखने हैं? 17। बचे कितना आएगा? 7। सबको जोड़ो। 69, 17, 2 2 जोड़ दें, 7 2 9, 9 9 18, 19 20, 20 का 0 हासिल 2, 6 7 8 9, टोटल जोड़ आई हमारी 90। 90 में लगाओ 7 का भाग, कितना बचता है? 7। 7 एकम 7, 9 में से 7 किया, 2 बचे, 0। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6 बचे। 6 बचे। 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब गुरुवार, 5 मतलब शुक्रवार। सही बचे ना? 7 एकम 7, 2 बचे, 0, 7 दूनी 14, 6 बचे। तिरसठ, 69, 2 अक्टूबर का कोड 0, 1800 का कोड 2, लास्ट की 2 संख्या 69। 69 में 4 का भाग किया 17 बार, जोड़ दो। 9 10 11 12 13, 7 20 का 0, 6 7 8 9, 6 बचे। हाँ, 6 बचे। तो 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, और 6 का मतलब उत्तर क्या आएगा? शनिवार। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शनिवार। कर लेना भाई, ऐसा कोई भी प्रश्न आए अब आप करना। हम अगली क्लास में कैलेंडर के पार्ट 2 में मिलेंगे। अभी तक जो भी प्रश्न किए आपसे गलत नहीं हो, अगर हो रहे हो उनको पुनः कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करके अभ्यास करें, है ना? ऐसे प्रश्न परीक्षा में जो भी आए आपको सही करने। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इन प्रश्नों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।